मैं आपको 10 मिनट में 50 ईडियम्स कवर कराऊंगी जो एसएससी एमटीएस 2025 में पूछे गए थे। 2026 के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 50 ईडियम्स तो वो होंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे, उसके अलावा 50 ईडियम्स और जो इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल टू इवन द स्कोर, ये आपके एग्जाम में आया हुआ ईडियम है। इसी से रिलेटेड एक ईडियम और है टिट फॉर टैट, ये आगे एग्जाम में आ सकता है। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर बोला जाए तो 10 मिनट में आप कवर करने वाले हो 50 नहीं 100 ईडियम्स, जिसमें से 50 तो वो हैं जो एग्जाम में आए हैं और 50 वो हैं जो आने के चांसेस हैं, जो मैं अपने आप से आपको देने वाली हूं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ज्यादा समय मैं लेती नहीं हूं और कम समय में बहुत ज्यादा चीजें देती हूं। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट ईडियम एग्जाम में जो आया हुआ है वो है टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, यानी कि समय में पीछे चले जाना, यानी कि टर्निंग बैक द क्लॉक। सामने देखो लिखा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। दूसरा है आपका टू इवन द स्कोर। टू इवन द स्कोर का मतलब होता है हिसाब बराबर करना, यानी कि टिट फॉर टैट करना। What goes around comes around, यानी कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे। सुना है ना, जब बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए, यानी कि रीप व्हाट यू सो, यू विल रीप व्हाट यू सो, जो बोगे वही काटोगे। फिर आ जाता है कास्ट द फर्स्ट स्टोन, पहले स्टोन को कास्ट करना, यानी कि सबसे पहला दोष निकालना, पॉइंटिंग द फिंगर्स एट समवन। सबसे पहले तुमने फिंगर पॉइंट आउट करी है, सबसे पहले तुमने पत्थर मारा है किसी को, कास्टिंग द फर्स्ट स्टोन। अंडर द वायर मतलब है बिल्कुल अंतिम समय पर, किसी काम को अंतिम समय पर करना। 2025 में पूछा गया था अंडर द वायर। उससे पहले 2022-23 में आया था एट द 11th आवर। कैसे है, सपोज ये घड़ी है, घड़ी में 3, 6, 9, 12, पूरे दिन किसी ने काम नहीं किया, 11 बजे से काम शुरू किया है, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे करना, एट द 11th आवर करना। अ फेट वर्स देन डेथ, यानी कि मौत से भी बदतर स्थिति। लिविंग हेल, मेरी जो जिंदगी है वो मौत से भी ज्यादा बदतर है, तो ये वहां पे बोला जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है वोट विद वंस फीट, यानी कि अनुपस्थिति से विरोध जताना, वॉकिंग आउट, मुझे पसंद नहीं आई चीज, मैं वॉकआउट कर गई। फिर है टॉटी सूट, इसका मतलब होता है किसी चीज को तुरंत करना, इन अ जिफी करना। ठीक है, देन आ जाता है टाइड समवन ओवर, कठिन समय में मदद करना, बेलिंग समवन आउट, किसी का बहुत डिफिकल्ट टाइम है और उस डिफिकल्ट टाइम में आपने मदद कर दी है। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। समझो कि बहुत ज्यादा, वेल बहुत बड़ी मछली होती है ना, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बड़ा टाइम होना, बहुत ही ज्यादा मस्त टाइम होना, बहुत ही मजा आ जाना, हैविंग अ बॉल भी इसको बोलते हैं। मेकिंग वंस टोज कर्ल, यानी कि अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस करना, मेकिंग समवन स्किन्स क्रॉल। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो फिर आ जाता है टर्निंग द टाइड। टर्निंग द टाइड का मतलब होता है स्थिति पूरी तरह बदल देना, टर्निंग द टेबल। पहले कोई और चीज थी, अब कोई और चीज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं टर्निंग द टेबल। टिक ऑल द बॉक्सेस, मैंने तुम्हें 4-5 बॉक्सेस बना के दिए और तुमने सबके ऊपर टिक कर दिया, यानी कि मेरी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। टफ कुकीज, इसका मतलब होता है मजबूत और बहुत ही ज्यादा जिद्दी, मतलब व्यक्ति, अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी दृढ़ निश्चयी वाला व्यक्ति है, इसने कुछ बोल दिया तो ये उसको काटेगा नहीं। ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब यहाँ पे 10 काम है तो 10 काम में उंगली फंसाने की इसकी आदत है, मतलब कि हर काम में टांग अड़ाना। अंडर द वेदर का मतलब होता है, सपोज वेदर बहुत अच्छा है बट आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। फिर है वियर आउट वंस वेलकम, मतलब जब तुम किसी के घर में, जितना समय बोला गया है, तुमने बोला 4 दिन, तुम रुकोगे 14 दिन, तो सामने वाले का मुंह तो बनेगा ही ना, तो ही विल बी वियरिंग आउट योर वेलकम, मतलब कि ओवर स्टे अगर करोगे तो कोई वेलकम नहीं करेगा, जो होस्ट है वो सोचेगा जल्दी निकले। फिर है टाइड टू हर एप्रन स्ट्रिंग। एप्रन स्ट्रिंग मतलब कि किसी के पल्लू में बंधे होना, बोलते हैं ना माँ के पल्लू में बंधा हुआ है, बीवी के पल्लू में बंधा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट इडियम है अंडर समवंस थंब, यानी कि किसी ने इसको अपने अंगूठे के नीचे दबा रखा है, एप्रन में बांध रखा है, तो ये सब हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्रॉसिंग वंस पाम विद सिल्वर, यानी कि किसी को रिश्वत देना। ग्रीसिंग समवंस पाम, देखो हम लोगों ने 22, 23, 24 में ग्रीसिंग समवंस पाम पढ़ा था, यानी कि मतलब हाथ गरम करना, हिंदी में बोलते हैं ना हाथ गरम करना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसिंग वंस पाम विद सिल्वर। ये पुराना इडियम है, ये 2025 का है, नया है। विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, मतलब कि कोई स्ट्रिंग अटैच ही नहीं है मेरे और इसके बीच में, मेरा और इसका ब्रेकअप हो चुका है। पेनी ड्रॉप्स का मतलब होता है अचानक बात समझ में आ जाना। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब कि दाल में मक्खी पड़ गई, पूरा मूड खराब हो गया, मतलब कि अच्छी चीज में एक छोटी सी कमी आ जाना, मक्खी छोटी होती है ना, छोटी सी कमी आ जाना। कैचिंग अ व्हीसल अस्लीप, मतलब कोई ऐसा बंदा जो हमेशा एक्टिव रहता है, उसको तुमने पकड़ लिया सोते हुए, ऐसे बोलते हैं, मतलब सतर्क व्यक्ति को तुमने पकड़ लिया है। एल्बेट्रॉस अराउंड हिज नेक, यार बहुत ही नया ईडियम है ये, जहां जहां मैं टिक कर रही हूँ ये पहली बार पूछे गए हैं। गले की हड्डी, एल्बेट्रॉस अराउंड हिज नेक, मतलब ये गले की हड्डी है, ना निगली जाती है और ना बाहर निकाली जाती है। किंग्स रैंसम, बहुत बड़ी रकम, मुझे इसने दहेज में लड़की वालों से किंग्स रैंसम लिया, यानी कि बहुत बड़ी रकम ली। अ डॉग एंड पोनी शो, फिर से बहुत, ये सारे अलग वाले हैं जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। दिखावटी, मतलब कि विंडो ड्रेसिंग, दिखावटी है, असलियत नहीं है। बी वेटिंग इन द विंग्स, मौके के लिए तैयार रहना, ये सारे नए वाले हैं, देख लो। पेनी ड्रॉप्स, ये सारे नए वाले हैं, नए इतने मिलेंगे आपको 2025 में, लेकिन इस सेशन के बाद याद हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर आएगा वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, शीप बड़ी सीधी सी होती है, पर ये तो वोल्फ है जिसने शीप के कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि दिखावटी करना, अंदर से बहुत चालू है लेकिन सामने से दिखाना कि बड़ा सीधा है, इसको बोलते हैं वोल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, नोट्स मत बनाना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम दिया हुआ है, वहां पे मैं इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लो, बस सामने जब पढ़ोगे चीजें बार बार कान में आएंगी तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब जहां से लौटना असंभव है, इसको ऐसे याद करो। नो रिटर्न मतलब रिटर्न नॉट पॉसिबल, मैं इतने आगे बढ़ चुका हूं रिलेशन में कि यहां से रिटर्न नॉट पॉसिबल है। अपसेट द एप्पल कार्ट, फिर से नया, बनी बनाई योजना को बिगाड़ देना। एप्पल कार्ट इज अ गुड योजना, अपसेट करना मतलब बिगाड़ देना। रैपिंग समवन इन कॉटन वूल, कॉटन बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, मखमल में किसी को लपेट के रखना, जरूरत से ज्यादा पैम्पर करना। विन बाय नोज, बहुत कम अंतर से जीतना, विन बाय नोज का मतलब होता है विन मतलब जीत जाना, लेकिन बहुत ही कम अंतर से, किसी के 19 नंबर है किसी के 20 है, 20 वाला जीत गया लेकिन सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। थ्रू वन अ कर्व बॉल, किसी के ऊपर एक कर्व बॉल फेंकना, यानी कि अचानक कुछ ऐसा कर देना, अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड सा कर देना, मतलब किसी के ऊपर बिना गार्ड्स के अटैक कर देना। सामने कोई बंदा टहल रहा है सुबह, तो ये थोड़ी ना सोचेगा कि उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, तो somebody who is not prepared, उसके ऊपर अचानक से कुछ हो गया, तो उसको बोलते हैं throwing one a curve ball। ट्रिप द लाइट फैंटास्टिक, यानी कि फुर्ती से नाचना। बिटर पिल टू सोलो, कड़वी सच्चाई स्वीकार करना, यार ये बहुत बहुत बेकार चीज है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द साउंड ऑफ लेदर ऑन विलो, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है बैट पर बॉल लगने की आवाज। मीनिंग ऐसी पूछा गया था एग्जाम में, बहुत से लोगों का गलत हुआ क्योंकि कभी ऐसा इडियम आया नहीं। समझो, बैट के ऊपर जब बॉल लगती है तो एक आवाज होती है ना, उसी को बोलते हैं साउंड ऑफ लेदर ऑन अ विलो। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब ये बहुत जलनखोर है, जलता बहुत है। टचिंग बेस विद समवन, यानी कि किसी के संपर्क में आना, किसी के संग रिलेशनशिप में आना। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि तुम कुछ भी, अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है वो फ्री में नहीं करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम उसके लिए भी कुछ करो इन रिटर्न। ट्रू ब्लू का मतलब होता है पूरी तरीके से वफादार। ग्रीन जहां पे आ जाए उसका मतलब होता है जलन। विद माइट एंड मेन, यानी कि पूरी ताकत से, मतलब इस बंदे के अंदर जितनी मेहनत थी उसने सारी लगा दी सीजल का एग्जाम निकालने के लिए। टू बी ऑन लास्ट लेग, मतलब खत्म होने की कागार पर होना, मैं ऐसे करके खड़ी हूं, अब कुछ भी होगा ना मैं सीधे गिरूंगी, आई वॉज ऑन माई लास्ट लेग, मतलब एकदम एंड तक मैं खड़ी रही। टिल द काउस
होम, कम होम यानी कि बहुत लंबे समय तक, इसको हम डंकीज ईयर्स भी बोलते हैं। देख लो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा इडियम भी जो लिख रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि ये तो एग्जाम वाला है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है जो पूछा गया। जैसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, यहाँ पे ग्रीन विद एनमी आया। टच बेस विद समवन, ड्रॉप समवन अ लाइन, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंचेस, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं नो पेन नो गेन। ट्रू ब्लू का मतलब होता है ट्राइड एंड ट्रू। विद माइट एंड मेल को हम ऐसे भी बोलते हैं टूथ एंड नेल। देन डंकीज ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है डोंकीज ईयर, इसको बोलते हैं टिल द काउज कम होम। ये दोनों ही बड़े अजीब से हैं, याद करने पड़ेंगे, कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2025 में ये आया, 26 में ये आएगा। अनचार्टर्ड वाटर्स को हम आउट ऑफ वंस डेप्थ भी बोलते हैं, यानी कि एकदम नई, अनचार्टर्ड एरिया है मेरे लिए, मतलब एक नई टेरिटरी है, मुझे नहीं पता यहाँ पे लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो उसको हम अनचार्टर्ड एरिया या तो फिर आउट ऑफ वंस डेप्थ भी बोलते हैं। अटेम्प्ट्स इन अ टीपॉट, मतलब कि मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, 3 का 13 करके बताना, राई का पहाड़ बनाना, उसको बोलते हैं मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। सुना हुआ है, लेकिन जो 25 में आया था टेम्प्ट्स इन अ टीपॉट या फिर स्टॉर्म इन अ टीपॉट, ये नए हैं, अच्छे इडियम्स हैं। थिंक ऑन वंस फीट, यानी कि तुरंत समझदारी से फैसला लेना, क्विक ऑफ द मार्क फैसला लेना। वॉकिंग ऑन एग शेल विद समवन, एग शेल यार तुम चलोगे वो फूट जाएगा, मतलब तुम्हें बहुत संभल संभल के चलना है। तो वॉकिंग ऑन एग शेल विद समवन, इसका मतलब होता है हैंडलिंग विद वेरी मच केयर, बहुत ज्यादा केयरफुल होना, या फिर हैंडलिंग विद केयर, हैंडल विद किड्स ग्लोव्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे गीला रह गया, मतलब ग्रीन हॉर्न, ये नाइव है अपने काम में, नया नया इसने काम शुरू किया है, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। अ फाइटिंग चांस का मतलब होता है संघर्ष करके जीतने का मौका, मतलब कि 10 ऑड्स थे लेकिन ही फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। फिर आ जाता है बी, टिल्टिंग एट वाइंड मील्स, यानी कि काल्पनिक समस्याओं में उलझे रहना, चेजिंग रेनबो, मतलब कि चेजिंग रेनबो कैसा है, काल्पनिक है, तो चेजिंग रेनबो जैसे काल्पनिक है, वैसे ही टिल्टिंग एट विंड मिल्स, इसका भी मतलब होता है काल्पनिक। ये सारे आपके एग्जाम के हैं, यहाँ पे मैंने जो लिए हैं लिखे हैं वो इसी से मैचिंग के हैं, लेकिन पहले पूछे गए थे एग्जाम में, 2026 में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे 10-12 मिनट में हम 50 नहीं 100 इडियम्स कवर कर चुके हैं। इससे ज्यादा आप क्या लोगे, सुनो कान में ईयरफोन लगा के। और अगर ये वीडियो पसंद आया है कमेंट में मुझे लिख के बस इतना बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, मैं 10 मिनट के अंदर गारंटी के संग आपको याद कराऊंगी, पक्का वादा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि 10 मिनट तो कान में ईयरफोन लगा के कोई भी सुन के याद कर सकता है, पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो तो जरूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच।